तो जनरली स्टोन बनते किडनी के अंदर हैं, बट वो वहाँ से कभी कभी डिसलोज होकर के यूरेटर में जा सकता है या फिर वो ब्लैडर में जा सकता है। लेकिन जब स्टोन एक से ज़्यादा जगह पर हो और बार बार हो रहा है तो ये किसी न किसी डिजीज़ की वजह से होता है। किडनी स्टोन्स होते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। कि आपको कैसे पता चला कि आपका हाइड्रेशन अच्छा है? तो उसके लिए बोलते हैं कि आप जब पेशाब करेंगे तो पेशाब का रंग पीला नहीं होना चाहिए, वो पानी लगभग पानी जैसा होना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 लीटर पेशाब मिनिमम बनना चाहिए पूरे दिन भर में। कि हमारे व्यूअर्स के दिमाग में ये है कि अगर आप कैल्शियम की दवाई लेते हैं तो उससे स्टोन बनेंगे, ऐसा नहीं है। इसके विपरीत उल्टा है। किडनी स्टोन का सिम्टम बहुत सिंपल है, आपके कमर में दर्द होता है और जनरली आप कमर में दर्द इस तरह का होता है कि आदमी ऐसे कमर पकड़ लेता है। सेहतनामा में आज बात हम करेंगे किडनी स्टोन पर और पीजीआई चंडीगढ़ से डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी के हेड डॉक्टर संजय पटारा हमारे साथ हैं। उनसे इस पर विस्तार से बात करेंगे, क्यों होती है और क्या इससे बचा जा सकता है, इसका इलाज क्या है, सब पर बात। बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। किडनी स्टोन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को हो रही है। सबसे पहले तो ये बताइए, है क्या ये, होती क्यों है ये? बेसिकली किडनी स्टोन का जब हम बात करते तो स्टोन कोई भी जो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। तो जनरली स्टोन बनते किडनी के अंदर हैं, बट वो वहाँ से कभी कभी डिसलोज होकर के यूरेटर में जा सकता है या फिर वो ब्लैडर में जा सकता है। तो किडनी स्टोन किडनी से यूरेटर में और यूरेटर से ब्लैडर में जा सकता है। तो इसी को हम बेसिकली किडनी स्टोन या रीनल स्टोन डिजीज़ बोलते हैं। और ये एक तरफ की यूरेटर में हो सकता है, दोनों तरफ की यूरेटर में हो सकता है, ये एक से ज़्यादा जगह पे भी हो सकता है। बट ख़ास बात ये है कि अगर जो स्टोन है एक से ज़्यादा जगह पे है, मीनिंग बाय दैट किडनी में भी है, यूरेटर में भी है, बार बार हो रहा है, तो इस तरह के पेशेंट्स को स्टोन डिजीज़ का कुछ न कुछ कारण रहता है। तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी को वंस एक सिंगल स्टोन बना है, उसके लिए आगे ज़्यादा कुछ इन्वेस्टिगेशन करने का शायद ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब स्टोन एक से ज़्यादा जगह पर हो और बार बार हो रहा है तो ये किसी न किसी डिजीज़ की वजह से होता है। अब आता है कि कितना कॉमन है, तो अमूमन ये देखा गया कि ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। इसकी कोई वजह होती है? इसका कोई वजह एग्जैक्ट नहीं है। पॉसिबल वजह ये हो सकता है कि किडनी स्टोन्स होते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी कम पीना। पानी कम पीने की वजह से। तो डिहाइड्रेशन की वजह से ज़्यादा होता है तो प्रोबेबली मेल्स मेंबर्स आर मोर से आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा रहता है तो उसे डिहाइड्रेशन होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है। तो वो एक रीज़न हो सकता है। तो इसलिए मेल में ज़्यादा कॉमन होता है। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो देखा गया कि अप्रोक्सीमेटली 100 में से 5 से 10% लोगों को लाइफ टाइम रिस्क रहता है स्टोन डिजीज़ होने का। अब ये स्टोन डिजीज़ एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि मैं कह रहा था कि इंडिया में जैसे जो स्टेट्स हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है उन पे स्टोन्स ज़्यादा बनते हैं। जैसे कि राजस्थान में गर्मी ज़्यादा तो वहाँ स्टोन के प्रॉब्लम ज़्यादा है। या फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जो सारा हमारा इक्वेटर जहाँ से पास होता है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहता है तो उस एरिया में स्टोन बनने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है। और वजह सिर्फ यही है कि डिहाइड्रेशन एंड एनवायरनमेंट, या दैट्स इट? सो ये मे बी दो इम्पोर्टेंट वजह है, बट बहुत सारी एक डिजीजेज होती है तो उनकी वजह से स्टोन ज़्यादा बनते हैं। जैसे कोई डिजीज़ है, किसी पर्सन को बार बार पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो कारण कुछ भी हो सकता है। अगर बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो उनके अंदर स्टोन डिजीज़ बनने का ज़्यादा चांस होता है। अब जैसे स्टोन डिजीज़ का एक इम्पोर्टेंट कारण जो होता है कि या पैराथायराइड हार्मोन का लेवल अगर ज़्यादा बनता है, ज़्यादा होता है, उससे क्या होता है कि जो पैराथायराइड हार्मोन होता है वो बोन से कैल्शियम को च्यू करता है, कैल्शियम को रिजॉर्ब करता है, और वो कैल्शियम फिर आपके ब्लड में आके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है। तो ज़्यादा कैल्शियम एक्सक्रीट होगा तो कहीं पे वो जिसका नाइडस बन जाएगा या उसका कण रह जाएगा, तो उसके ऊपर में फिर और कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा, स्टोन बन जाएगा। तो ये प्राइमरी हाइपरपेराइक डिजीज़ होती है। जी। ऐसे होता है कि डाइट में अगर आप ऑक्जेलेट बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, जो कि ऑक्जेलेट होता है टोमेटो के अंदर, ऑक्जेलेट होता है टमाटर, स्पिनच में, तो उसमें पालक। हाँ उसमें थोड़ा ऑक्जेलेट लेवल ज़्यादा होता है। अगर आप हाइड्रेशन अच्छा नहीं रखेंगे, ये ज़्यादा आपकी डाइट में रहेगा तो ऑक्जेलेट फिर पेशाब से बाहर निकलेगा
तो वो फिर नाइडस बन जाएगा और उसका स्टोन बनने का एक पॉसिबिलिटी हो जाता है। इसी तरह से और भी कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से ये ऑक्जेल एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, या जेनेटिक डिजीज़ होती है, या जैसे कि हम आपने नाम सुना होगा गाउट का बीमारी होता है, या यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है। तो यूरिक एसिड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एक्सक्रीट होगा, और ज़्यादा एक्सक्रीट होगा तो वो अगेन यूरिनरी पेशाब के रास्ते में कहीं न कहीं जमा हो जाएगा, और जमा हो गया तो उसकी वजह से स्टोन बनने का पॉसिबिलिटी बढ़ता जाएगा। तो अगर आप कारण पूछेंगे तो कारण बहुत सारे हैं, बट जो मैं लेमैन के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहता हूँ तो वो मैसेज ये देना चाहूँगा कि आप अपना हाइड्रेशन अच्छा रखिए, पानी खूब पिए। पानी खूब पीजिए। कितने लीटर पानी आप रिकमेंड करते हैं पीना चाहिए ताकि स्टोन से बच सके, किडनी स्टोन से बच सके? किसी ने ठीक ही बोला है, जो पानी है वो लाइफ का एक एलिक्सर है, मतलब जितना आप पानी अच्छा हाइड्रेशन रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब आपने पूछा कि हाइड्रेशन का मतलब कितना पानी पीना चाहिए, तो अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 लीटर पेशाब मिनिमम बनना चाहिए पूरे दिन भर में, 2 to 2.5 लीटर। हम आम आदमी को ये भी समझाते हैं कि आपको कैसे पता चला कि आपका हाइड्रेशन अच्छा है, तो उसके लिए बोलते हैं कि आप जब पेशाब करेंगे तो पेशाब का रंग पीला नहीं होना चाहिए, वो पानी लगभग पानी जैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप पेशाब देख रहे हैं, पॉट में यूरिन कराओ पूरा पीला हो गया, इसका मतलब यू आर डिहाइड्रेटेड। तो वो कलर उतना नहीं होना चाहिए। दैट इज एन ए लेमैन के लिए एक आइडिया कि भी आपका हाइड्रेशन अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि पेशाब आप नाप तो नहीं सकते कि 2-2.5 लीटर कितना हो रहा है, तो डिफिकल्ट पर है। रंग से पता चल रंग से पता जाएगा। चलेगा। अगर आप पानी पी रहे हैं, इतना पानी पी रहे हैं कि आपको पेशाब का रंग पीला नहीं है, इसका मतलब आपको डिहाइड्रेशन नहीं है, या आपका एडिक्वेट हाइड्रेशन हुआ है। राइट। अब मैं सिम्टम्स पे भी आऊँगी, लेकिन आप क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गिना रहे हैं जिससे स्टोन हो सकता है, तो एक ये भी कहते हैं कि कैल्शियम की जो सप्लीमेंट लेते हैं उससे भी स्टोन होता है, आपने क्या ये बहुत सच ही है? अच्छा सवाल पूछा, और मैं इस सवाल को प्रॉपर तरीके से आज समझाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे व्यूअर्स के दिमाग में ये है कि अगर आप कैल्शियम की दवाई लेते हैं तो उससे स्टोन बनेंगे। ऐसा नहीं है, इसके विपरीत उल्टा है। अगर आपको जितना कैल्शियम चाहिए और आपकी डाइट में उतना कैल्शियम अगर आप नहीं लेते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए आपकी बोन से कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, रिजॉर्ब होगा, और वो फिर यूरिन में निकलेगा, तो उससे स्टोन बनेगा। अगर आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम डाइट से या सप्लीमेंट से ले रहे हैं, तो आपकी बोन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होगा, उससे एक तो आपकी हड्डियां कमज़ोर नहीं होगी, और दूसरा रीनल स्टोन बनने का चांस भी कम रहेगा। तो मैं अपने व्यूअर्स को फिर से ये बताना चाहता हूँ कि आपको हर रोज़ अगर आप 1000 से 1500 मिलीग्राम कैल्शियम लेते हैं, आइदर डाइट और सप्लीमेंट से, उससे आपको स्टोन की रिस्क कम हो जाती है, स्टोन की रिस्क नहीं बढ़ती है। अगर आप बहुत ज़्यादा कैल्शियम ले रहे हैं, कि आप दिन में 4 ग्राम कैल्शियम ले रहे हैं, 3 ग्राम ले रहे हैं, तो एक स्टोन बनने का रिस्क होता है। अदरवाइज ऑप्टिमम अमाउंट में कैल्शियम लेने से स्टोन का कोई रिस्क नहीं होता है। और जब कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हो तो क्या उसमें कुछ गैप डालना चाहिए? आई डोंट थिंक ये रिक्वायर्ड है, बिकॉज अगर आप अपना हाइड्रेशन और रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं जितना रिकमेंडेड कैल्शियम है, तो गैप डालने का जितना ज़रूरत डॉक्टर्स नहीं ने है। अगर रिकमेंड किया तो आप हाँ, मैं यहाँ पे गैप डालने के लिए इसलिए भी मना करता हूँ कि मरीज़ वैसे ही गैप डाल देता है। ऐसा नहीं होता है कि भूल आप बोल जाते हैं। देंगे तो मरीज़ 100% आपने बोल दिया वो मानेगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसीलिए वो वैसे ही भूल जाता है, तो उतना भूल तो वैसे ही जाता है। पर अदरवाइज़ भी साइंटिफिक रूप से ये ज़रूरत नहीं है कि आप उसको कोई गैप डाल के कैल्शियम लीजिए, ज़रूरत राइट। नहीं है। और कैल्शियम को हमेशा विटामिन डी के साथ लेना चाहिए, विटामिन डी भी एडिक्वेट रहना चाहिए, ताकि आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो और आपकी बोन्स के अंदर वो कैल्शियम एंटर करे, रादर देन जस्ट एब्जॉर्ब होके पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाए। राइट। अब किडनी स्टोन के कुछ सिम्पटम्स होते हैं? किडनी स्टोन का सिम्टम बहुत सिंपल है, आपकी कमर में दर्द होता है, और जनरली आप कमर में दर्द इस तरह का होता है कि आदमी ऐसे कमर पकड़ लेता है, जैसे अब घोड़ी पे बैठ कर के जब शादी होती है तब बंदा अपना हाथ ऐसे लगा के रखता है, वो एक टिपिकल हाथ है। जब हाथ यहाँ पे रहेगा, इट इज़ टिपिकल रीनल स्टोन डिजीज़ का पेन है। बट रीनल स्टोन डिजीज़ का पेन और भी बहुत सारी सिम्टम लेके प्रेजेंट करता है, जैसे आपके ग्रोइन एरिया में पेन हो सकता है, तो इसका मतलब आपका किडनी का स्टोन जो है यूरेटर के रास्ते नीचे आ गया है। अगर आपको बिल्कुल ब्लैडर और यूरेटर जो आपकी ट्यूब से उसके जंक्शन पे पड़ा हुआ है, तो आपको जनरली और लोअर पार्ट के अंदर दर्द होता है।
कभी कभी राइट साइड में दर्द है, आपको अपेंडिसाइटिस से जैसा भी हो सकता है। लेफ्ट साइड में दर्द है तो आपको कभी कभी हाथ का कोई प्रॉब्लम उससे भी मिमिक कर सकता है। बट जो टिपिकली मैंने आपको बता रहा हूँ कि हाथ जब ऐसे रखता है बंदा कमर के ऊपर में, टिपिकली कि वो हाथ अंगुलियां नीचे की तरफ जा रही है और अंगूठा कमर के यहाँ पे रह रहा है, तो दैट इज टिपिकल ऑफ दी रीनल एंगल बोलते हैं। रीनल एंगल पे पेन होता है और टेंडरनेस होता है, वो होता है। राइट। और कभी एसिम्प्टोमेटिक होता है कि कभी किडनी स्टोन में दर्द ही ना होता हो और अचानक पता ऐसा लगे? भी कभी कभी होता है, बिकॉज जो स्टोन धीरे धीरे बनता है और जो स्टोन वहाँ से स्लिप नहीं करके पेशाब में नहीं जाता यूरेटर में, तो दर्द कम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है कभी कभी। तो इसीलिए जिनका कोई फैमिली हिस्ट्री है या जिनका कोई रिस्क फैक्टर है स्टोन के लिए, उनका अपना स्टोन टेस्ट ज़रूर कर ले सकते हैं। और सबसे इजी और द बेस्ट टेस्ट है जो इनिशियल स्टेज में, वो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है। उससे आपको 95% स्टोन पता चल जाते हैं। बट अगर उससे नहीं पता चलते हैं तो उसके आगे कुछ रूटीन में कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। बट अगर आगे कुछ ज़रूरत है तो उसके लिए आप स्टोन का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, क्या है, उसको देखने के लिए कभी कभी एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं आईवीपी। आईवीपी एक टेस्ट होता है जो एक्सरे के अंदर एक डाई दे करके वो टेस्ट करते हैं, वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है कि स्टोन कहाँ पे। काफ़ी टाइम हमारे यूरोलॉजी डॉक्टर्स जो होते हैं वो जब सर्जरी करते हैं तो उसके पहले एक आईवीपी टेस्ट कराते हैं। तो अल्ट्रासाउंड तो रूटीन होता है और फिर आईवीपी टेस्ट भी करा के उसको एग्जैक्ट लोकेशन को वो और कंफर्म करते हैं कि कहाँ पे है। और फिर कभी ज़रूरत हो तो सीटी स्कैन भी करते हैं। राइट। अब पता चल गया किडनी में स्टोन है, अब इसका इलाज क्या करते हैं आप? हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है कि जो स्टोन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सिंगल स्टोन है तो शायद एक ही बार बना तो हम उतना फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। बट अगर स्टोन मल्टीपल है, मल्टीपल जगह पे बार बार बन रहा है, तो उसके लिए टेस्ट होते हैं, ब्लड के टेस्ट होते हैं, यूरिन के टेस्ट होते हैं और इमेजिंग होती है जिसमें अल्ट्रासाउंड हो गया है, आईबीपी हो गया, सीटी स्कैन हो गया। तो आई थिंक ये पूरा एक बड़ा एरिया है, तो उसको बताना मुश्किल होगा। बट मैं यही कहूँगा कि जो बार बार स्टोन बन रहे हैं और एक से ज़्यादा जगह पे स्टोन है, तो इसका मतलब है उनको पूरा डिटेल इवोल्यूशन का ज़रूरत है। और ये इवोल्यूशन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट करते हैं या यूरोलॉजिस्ट करते हैं, तो इन दो डिपार्टमेंट में जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एज सच मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पे ज़्यादा कुछ दवाई नहीं है, एक्सेप्ट जब दर्द होगा तब आपको इंजेक्शन लेना है और आपको हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करना है। ये सर्जरी भी होती है कोई? हाँ, अगर स्टोन बहुत बार अगर नहीं निकलता है, साइज बड़ा हो गया, तो फिर इसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। और अगर आप ऑपरेशन करके स्टोन निकाल रहे हैं तो उसका एक टेस्टिंग होता है कि ये स्टोन बना किस चीज़ का है। जैसे स्टोन के अंदर कैल्शियम ज़्यादा है, कि स्टोन के अंदर ऑक्जेलेट ज़्यादा है, कि स्टोन के अंदर मैग्नीशियम ज़्यादा है, कि स्टोन के अंदर सिस्टीन ज़्यादा है, कि यूरिक एसिड ज़्यादा है। अगर आप वो स्टोन निकालने के बाद उसका एक टेस्ट करते हैं तो आप एक आइडिया ले सकते हैं कि क्या बीमारी की वजह से स्टोन हो रहा है, तो आप उसको आप टारगेट कर सकते अवॉइड हैं, कर ट्रीट कर सकते हैं। सकते हैं। एग्जैक्टली, अच्छा, ये पता चल सकता है वो, लेकिन तब जब सर्जरी से वो निकलेगा? एग्जैक्टली सर्जरी से निकलेगा। कभी कभी पेशाब में भी निकल जाता है, छोटा स्टोन होता है, ओके। पेन होता है और उसके साथ आप अच्छी मात्रा में पानी पीते हैं, करते, तो कभी कभी स्टोन वो पहले किसी ज़माने एक हाइड्रेशन थेरेपी भी करते थे। जब दर्द होता तो पेशेंट को लिटा करके 2 लीटर इंट्रावेनस फ्लूइड लगाते, उससे बार बार पेशाब आता तो स्टोन कभी कभी डिसलॉज होकर के अब नहीं होती वो? निकल जाता है। बट अभी उतना कॉमन नहीं है, बिकॉज उसमें थोड़ा दर्द भी होता है। नाउ स्टोन को ब्रेक करने के लिए लिथोट्रिप्सी मशीन से सर्जरी भी वाइडली अवेलेबल है, तो वो उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंट अभी नहीं करते हो प्रैक्टिस में। राइट। तो कई बार कहते हैं ना, बियर पीने से वो किडनी सो स्टोन आई निकल थिंक जाता है। आई थिंक वो मैकेनिज्म वही है, आप पानी पियो पानी। या बियर पियो, मैकेनिज्म आई थिंक ऑलमोस्ट सेम ही है कि आप ज़्यादा पियेंगे, ज़्यादा यूरिन आएगा तो वो निकल जाएगा। सो दैट इज तो ऐसा नहीं है बियर पीने की जरूरत नहीं है, आप पानी से भी वो किडनी स्टोन निकल सकता है। तो ये किडनी में स्टोन बार बार ये तो भी बहाना है, होता है बहाना है। पीने वालों के लिए? और ये किडनी में स्टोन बार बार होता है फिर? या किडनी में स्टोन बार बार होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसका जनरली कोई न कोई बीमारी होती है उसकी वजह से ज़्यादा होता है। बार बार होता है तो कोई न कोई बीमारी होती है उसकी वजह से, तो फिर आपको वो डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करके बताया कि क्या बीमारी हो सकती है, फिर उसका इलाज है।